मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में लैटिस के कंटिन्यूएशन में डुअलिटी को पढ़ेंगे। मतलब हम यहाँ आज पढ़ने वाले हैं डुअलिटी इन अ लैटिस, देन द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी एंड देन उसके बाद हम एक थ्योरम को प्रूव करेंगे इसी लैटिस का। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डुअलिटी जान लेते हैं क्या होता है इन अ लैटिस, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो अ डुअल ऑफ एनी स्टेटमेंट इन अ लैटिस L meet join is defined to be the statement that is obtained by interchanging meet and join। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक L सेट है। ये जो L सेट है ये रिलेशन मीट एंड ये रिलेशन जॉइन के साथ इंडिविजुअली लैटिस की कंडीशन या लैटिस की डेफिनेशन होल्ड कर रहा है। तो ये दोनों ही रिलेशन के साथ लैटिस को फॉर्म कर रहा है। लैटिस को फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये जो L है बाय द डेफिनेशन ऑफ लैटिस ये पोसेट बना रहा होगा विद बोथ रिलेशन मीट एंड जॉइन। फिर इसके बाद लीस्ट अपर बाउंड भी होगा एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा, और ये दोनों ही कैसे होंगे, यूनिक होंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लैटिस की सेकंड कंडीशन। तो ये दोनों ही रिलेशन के रिस्पेक्ट में ये जो L सेट है इसके पास यूनिक लीस्ट अपर बाउंड एंड यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। ऐसा कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, ऐसा हमको लैटिस, ऐसा हमको L लेके चलना है जो दोनों रिलेशन के रिस्पेक्ट में लैटिस की कंडीशन को होल्ड कर रहा हो। अगर ऐसा हो जाता है, अगर आपके पास एक L ऐसा मिलता है, ये जो दोनों बाइनरी ऑपरेशन है, दोनों ऑपरेशन है आपके मीट एंड जॉइन, दोनों के रिस्पेक्ट में लैटिस बन जाता है, तो जो भी आपका स्टेटमेंट मीट के रिस्पेक्ट में होल्ड हो रहा है वो सभी स्टेटमेंट जॉइन के रिस्पेक्ट में भी होल्ड हो जाएंगे। इसका मतलब जब आप उनके रोल को इंटरचेंज करेंगे, जॉइन को मीट के साथ एंड मीट को जॉइन के साथ, तो भी वो स्टेटमेंट होल्ड हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो एक स्टेटमेंट को हम दूसरे स्टेटमेंट का डुअल बोल देंगे, या फिर हम दोनों स्टेटमेंट को एक दूसरे का डुअल बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे ये जो A, B एंड C आ रहे हैं ये L से आ रहे हैं, और जो L है आपका जॉइन और मीट दोनों के साथ, मीट एंड जॉइन दोनों के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, लैटिस फॉर्म कर रहा है। इस एग्जाम्पल में हमने ऐसा लिया हुआ है, जो A B C है वो L लैटिस से आ रहे हैं, ठीक है। तो A मीट B, A join B meet A join B meet A इज इक्वल टू में A, और इसका जो डुअल होगा उसमें हमको करना क्या है, जहाँ जहाँ पे जॉइन का साइन लगा हुआ है उसको हमको चेंज करना है विथ मीट, और जहाँ जहाँ आपका क्या काय का साइन लगा हुआ है, मीट का साइन लगा हुआ है पहले स्टेटमेंट में, उसको आपको रिप्लेस करना है विथ जॉइन। तो आपने क्या किया, बाकी सब कुछ सेम है, बस आपने क्या किया, जॉइन को मीट के साथ और मीट को जॉइन के साथ इंटरचेंज किया है। तो ये जो नया स्टेटमेंट बन के आया है, इस स्टेटमेंट को आप डुअल बोल देंगे प्रीवियस स्टेटमेंट के। सिमिलरली अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, तो आपके पास स्टेटमेंट है A मीट B मीट C इज इक्वल टू में A मीट B मीट C। इसका जो डुअल होगा, जो इस वाले स्टेटमेंट का डुअल होगा, उसमें क्या करना है हमको, जो मीट है उसको जॉइन से रिप्लेस करना है, जो मीट है उसको जॉइन से रिप्लेस करना है, जो मीट है उसको जॉइन से रिप्लेस करना है, जो मीट है उसको जॉइन से रिप्लेस करना है। तो जहाँ जहाँ मीट है आपने वहाँ पे उसको किससे रिप्लेस कर दिया है, जॉइन से रिप्लेस कर दिया। अगर जॉइन होता तो उसको आप मीट से रिप्लेस कर देते। तो जो नया स्टेटमेंट बन के आया है, इस स्टेटमेंट को आप प्रीवियस स्टेटमेंट का क्या बोलने लगेंगे, डुअल बोलने लगेंगे। सिर्फ कंडीशन इतनी है, जो L है दोनों ही रिलेशन के साथ लैटिस फॉर्म करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इस तरीके से आप डुअलिटी को आप यहाँ पे बता सकते हैं। आगे आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या होती है यहाँ पे, तो यह देखिए वहाँ पे एक स्टेटमेंट में बात हो रही थी, यहाँ पूरे सेट में इंटरचेंजिंग मारेंगे तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी आ जाएगा। तो एनी वैलिड स्टेटमेंट कंसर्निंग द प्रॉपर्टी ऑफ लैटिस यील्ड्स
another valid statement by replacing the relation less than with greater than, join operation with meet operation and vice versa। कहने का मतलब है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास एक एल सेट है जो कि लेस देन के रिलेशन के साथ क्या बना रहा है, आपको लैटिस फॉर्म करके दे रहा है, देन जो आप ये लेस देन का जो मतलब रिलेशन है, इसको आपने अगर इंटरचेंज कर दिया है विद ग्रेटर देन का रिलेशन, तो भी ये अगर लैटिस बना रहा है, तो भी अगर ये लैटिस बना रहा है, तो हम बोलेंगे इसका जो डुअल होगा वो क्या होगा, ये होगा, और इसका जो डुअल होगा वो ये होगा। ठीक है, ऐसा हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि दोनों ही लैटिस फॉर्म कर रहे हैं। इंडिविजुअली लैटिस फॉर्म करना इज द कंपल्सेशन, कि उन दोनों को इंडिविजुअली लैटिस की जो कंडीशन है वो होल्ड करनी पड़ेंगी विद द लेस देन एंड विद द ग्रेटर देन साइन। ठीक है, बट जब आप इसमें एल में ये रिप्लेस कर देंगे तो हम इसको एक नामकरण कर रहे हैं, एक नई लैंग्वेज दे रहे हैं विच इज अ डुअल। ठीक है, अब यहाँ हो क्या रहा है कि आप बोल रहे हैं कि एल लेस देन के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, लैटिस फॉर्म कर रहा है। एल लेस देन के साथ लैटिस फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है जो एल है लेस देन के स्टेटमेंट के साथ पोसेट है, और जो एल है इसके पास जो यूनिक क्या होगा, आपके पास यूनिक लीस्ट अपर बाउंड होगा, एंड यहाँ पे यूनिक ग्रेटर लोअर बाउंड होगा। ठीक है, तो जो इसका जो लीस्ट अपर बाउंड है, जब आप यहाँ पे रिलेशन को इंटरचेंज कर देंगे और आप बोल रहे हैं कि इंडिविजुअली ये भी लैटिस है, तो ये भी क्या होगा, पोसेट की कंडीशन को होल्ड कर रहा होगा, इसके पास भी क्या होगा, यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, एंड यूनिक आपका क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा। तो जब आप इसमें इंटरचेंजिंग करेंगे तो जो ऊपर वाले का लीस्ट अपर बाउंड है वो सेम हो जाएगा नीचे वाले का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और जो ऊपर वाले का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो सेम हो जाएगा लीस्ट अपर बाउंड नीचे वाले का। तो ये इस कारण से, और दोनों के पास होने की श्योरिटी तो दे ही रहा है बाय द डेफिनेशन ऑफ लैटिस, बाय द डेफिनेशन ऑफ लैटिस। तो ये सिर्फ इस तरीके से इंटरचेंज हो जाते हैं, तो डेफिनेशन में कोई भी फर्क नहीं आता है। तो इस कारण से हम इन दोनों को एक दूसरे का क्या बोलने लगते हैं, डुअल बोलने लगते हैं। इसको इसका डुअल बोलेंगे और इसको इसका डुअल बोलेंगे, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये मैंने लेस देन के सिंबल, लेस देन के रिलेशन के साथ बताया, आप इसको जॉइन मीट के साथ भी कर सकते हैं, एंड बाकी सारे रिलेशन जिससे आप लैटिस फॉर्म कर सकते हैं वो सभी रिलेशन के साथ इस तरीके से आप इंटरचेंजिंग करेंगे, देन उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। द लैटिस इज सेड टू बी कंप्लीट, अगर कोई आपको ऑलरेडी लैटिस दिया हुआ है और उसको आप कंप्लीट बोलना चाहते हैं तो कब बोल पाएंगे, इफ फॉर एवरी सबसेट। याद रखिएगा यहाँ एवरी वर्ड यूज हो रहा है, तो जितने भी इस लैटिस एल कोई ना कोई सेट के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा होगा, तो यहाँ पे ये जो सेट है एल, उसके जितने भी आप सबसेट उठाएंगे विद द सेम रिलेशन, उनके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए एंड लीस्ट अपर बाउंड हमेशा होना चाहिए। कोई भी ऐसा सबसेट इस एल का नहीं मिलना चाहिए जिसके पास लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं। अगर सबके पास होता है तो हम उस लैटिस को मोर स्पेसिफिकली कंप्लीट बोलने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन में आ जाते हैं। अ लैटिस इज सेड टू बी मॉड्यूलर। आप मॉड्यूलर कब बोलेंगे किसी लैटिस को, तब बोल पाएंगे इफ फॉर ऑल एलिमेंट, यहाँ पे देखिए सभी एलिमेंट की बात हो रही है, तो जितने भी एलिमेंट इस एल लैटिस के अंदर है, मैं यहाँ लेस देन के साथ बता रही हूँ, कोई भी रिलेशन के साथ ये लैटिस फॉर्म कर सकता है, ये एल सेट, तो ये कोई भी रिलेशन के साथ अगर एल सेट लैटिस फॉर्म कर रहा है और उसके सभी एलिमेंट, याद रखिएगा एवरी एलिमेंट है ना, सभी एलिमेंट, यहाँ पे हमने आर्बिट्रली 3 एलिमेंट ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्बिट्रली हमने 3 एलिमेंट ले लिए ए बी सी, तो सभी एलिमेंट कुछ इस तरीके से आप एल से उठाएंगे, और अगर ए रिलेट कर रहा है बी के साथ, ए रिलेट कर रहा है सी के साथ, तो ये एसोसिएटिव की अगर कंडीशन होल्ड हो रही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, विच इज अ कंडीशन ऑफ एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरसेक्शन एंड यूनियन, तो अब वो हमेशा हमेशा होल्ड होनी चाहिए। जब जब ए रिलेट करेगा सी के साथ, कहने का मतलब ये सभी एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, तो वहाँ पे एसोसिएटिविटी की कंडीशन अगर होल्ड होती है इंटरसेक्शन एंड यूनियन के साथ, तो उस लैटिस को आप स्पेसिफिकली क्या बोलने लगेंगे, मॉड्यूलर बोलने लगेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है कि अगर A रिलेट कर रहा है B के साथ कोई भी लैटिस के अंदर, तो A जॉइन B इज इक्वल A मीट B इज इक्वल टू में A होगा, या फिर A जॉइन B इज इक्वल टू में B होगा, है ना, इज अ पार्शियल ऑर्डर ऑन अ लैटिस। तो ये जो पार्शियल ऑर्डर ऑन अ लैटिस के कारण ये डेफिनेशन आएगी, तो ये कहीं आप यूज भी कर सकते हैं अगर आप यूज करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे हम एक थ्योरम रीड कर लेते हैं, इस थ्योरम को कंप्लीटली प्रूव करेंगे अंडरस्टैंडिंग के बाद। तो पहले स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसका। तो लेट L लेस देन इक्वल टू बी अ लैटिस, तो आपको यहाँ पे ये जो L है ये लेस देन इक्वल टू के रिलेशन के साथ लैटिस आपको दिया हुआ है। इसका मतलब है ये पोसेट की कंडीशन को होल्ड कर रहा होगा, इसका मतलब है जो पहली कंडीशन पोसेट होल्ड कर रहा होगा, सेकेंड कंडीशन यहाँ पे इसके पास यूनिक लीस्ट अपर बाउंड होगा एंड यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ लैटिस आपने ये दो चीजें लिख ली, यही आपको यहाँ पे गिवन है। देन आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट एंड तीसरा स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है कि A मीट B इज इक्वल टू में A इफ एंड ओनली इफ A इज रिलेटेड टू B। A जब भी B से रिलेट कर रहा है तो A मीट B इज इक्वल टू में A होगा। इफ एंड ओनली इफ है, बोथ साइड आपको प्रूव करना है। एक बार आप लेके चलेंगे A रिलेट कर रहा है B से और दिखाएंगे A मीट B इज इक्वल टू में A है, और एक बार आप लेके चलेंगे A मीट B इज इक्वल टू में A है तो A रिलेट कर रहा है B से। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको A ज्वाइन B इज इक्वल टू में B दिखाना है। इफ एंड ओनली इफ A रिलेटेड टू B, तो यहाँ पे भी आप बोथ साइड में प्रूव करेंगे। एंड देन थर्ड स्टेटमेंट में आपको क्या दिखा रहा है, A मीट B इज इक्वल टू में A इफ एंड ओनली इफ A ज्वाइन B इज इक्वल टू में B। तो आपको ये स्टेटमेंट वन बाय वन प्रूव करके दिखाना है। तो हम यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा प्रूफ है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट हम इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे विथ एवरी डेफिनेशन एंड एवरी असर्शन जो इसमें हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है थ्योरम का, जो कि हमसे कह रहा है कि A मीट B इज इक्वल टू में A इफ एंड ओनली इफ A इज रिलेटेड टू B, हमको ये प्रूव करके दिखाना है, हमको ये स्टेटमेंट को होल्ड करके दिखाना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वन साइडेड प्रूफ कर लेते हैं। तो वन साइडेड प्रूफ के लिए हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं लेट A जो है वो B से रिलेट कर रहा है, ठीक है। A B से रिलेट कर रहा है एंड वी नो डैट जो B है वो B से रिलेट करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ पोसेट। पोसेट है क्योंकि आपने अभी लिखा कि L लैटिस है, तो लैटिस है तो पोसेट की डेफिनेशन होल्ड करेगा। तो सभी एलिमेंट खुद से रिलेट जरूर करेंगे, तो B खुद से रिलेट कर रहा है, इसलिए हमने ये चीज लिख ली। अब जो लैटिस होता है उसके अंदर जो डेफिनेशन होती है, सॉरी यहाँ पे B रिलेट नहीं करेंगे हम, रिक्वायरमेंट नहीं है अभी हमको, हम यहाँ पे A को A से रिलेट करवाएंगे, A इज रिलेटेड टू A, ठीक है। ये सेम असर्शन है कि सभी एलिमेंट खुद से रिलेट करेंगे तो A रिलेटेड टू A हो जाएगा। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ बाय द डेफिनेशन ऑफ, आप यहाँ पे काई की डेफिनेशन लगाने वाले हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे किस टाइप की चीजें मिलने वाली हैं कि अगर आप यहाँ पे A रिलेट कर रहा है B से एंड A रिलेट कर रहा है A से, दिस मीन जो A है वो रिलेट करेगा A मीट B से, ठीक है। तो ये कहाँ से आ गया, बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपने ये स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। फिर इसके आगे अगर आप बढ़ते हैं, इसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो बट आपको यहाँ पे पता है, बट बाय द डेफिनेशन ऑफ, ये तो हमने किसकी डेफिनेशन लिखी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन लिखी। ये जितने भी लोअर बाउंड है उनमें से ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हम लोअर बाउंड A भी लोअर बाउंड है, A मीट B भी लोअर बाउंड है, तो उसमें से सबसे बड़ा, तो ये उसका डेफिनेशन क्या ये आ गया। अब नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ लोअर बाउंड, अब सिर्फ और सिर्फ हम किसकी डेफिनेशन लगा रहे हैं, लोअर बाउंड की डेफिनेशन लगा रहे हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लोअर बाउंड आपको क्या मिलेगा, जो A मीट B है वो लेस देन इक्वल टू, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे,
ए मिल जाएगा। तो लेट्स से कि ये जो अबव वाला था ये आपका इक्वेशन 1 था और जो नीचे वाला था इक्वेशन 2 था। तो बाय यूजिंग 1 एंड 2, ये जो डेफिनेशन होती है लैटिस के अंदर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लोअर बाउंड की डेफिनेशन होती है, तो उस कारण से हम यहाँ लिख पा रहे हैं। ये दोनों डेफिनेशन तभी लिख पाएंगे जब आपके पास इस टाइप से होगा कि ए रिलेट कर रहा है बी के साथ एंड ए रिलेट कर रहा है ए के साथ, तो उन डेफिनेशंस के कारण हम यहाँ पे ये लिख पा रहे हैं। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए मीट बी इज इक्वल टू में ए। ठीक है, तो यही आपको वन साइडेड के लिए यही प्रूव करके दिखाना था, तो आपने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया है। तो अब आप कन्वर्सली के लिए क्या प्रूव करेंगे, यहाँ पे लेके चलेंगे कि ये जो कंडीशन है ए मीट बी इज इक्वल टू में ए, ये होल्ड हो रही है, ये होल्ड हो रही है। ठीक है, एंड सिंस आपको पता है यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ लोअर बाउंड ए मीट बी इज लेस देन इक्वल टू में बी हो जाएगा आपके। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू में बी हो जाएगा। ए मीट बी होता क्या है, ए मीट बी इज इक्वल टू में जो आपका इन्फिमम ऑफ ए बी होता है। ठीक है, तो छोटा जो भी सबसे, तो वो हो जाता है। तो ये इस कारण से आप ये डेफिनेशन लिख पा रहे हैं। देन आप क्या करेंगे, देन इन दोनों को आप क्या करेंगे, कंपेयर कर दीजिए ना, कंपेयर कीजिए इन दोनों स्टेटमेंट को जो ऊपर आपने लिखे हैं, तो उससे आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि जो ए है वो रिलेट कर रहा है बी के साथ, और यही आपको प्रूव करके दिखाना था स्टेटमेंट 1 के लिए। तो स्टेटमेंट 1 जो आपका है वो क्या हो जाता है, ऑफ द थ्योरम प्रूव हो जाता है, प्रूव्ड 1। ठीक है, प्रूव्ड 1। ठीक है, अब आप सेकंड के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे दिखाना है कि जो ए मीट बी इज इक्वल टू में बी है इफ एंड ओनली इफ ए रिलेटेड टू बी है। तो सेम तरीके से प्रूव करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है हमको, यहाँ पे वन साइडेड प्रूव करना है। तो सपोज करके चलना है, हमारा जो ए है वो कैसा है, रिलेट कर रहा है बी के साथ, एंड हमको पता है यहाँ पे कि जो बी है वो खुद से भी रिलेट करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ बोथ साइड। देन यहाँ पे हम लगाएंगे डेफिनेशन ऑफ लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन अगर हम लगाते हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा जो ए जॉइन बी है वो लेस देन इक्वल टू में बी आ जाएगा। बट सिंस हमको पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड इन अ लैटिस जो जो बी है वो लेस देन इक्वल टू ए जॉइन बी होगा, तो इसको हम यहाँ पे थर्ड ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं। देन हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे बाय यूजिंग 3 एंड 4 को आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए जॉइन बी इज इक्वल टू में बी। यही आपको होल्ड करके दिखाना था, तो वन साइडेड ये प्रूफ हो जाता है। फिर देन कन्वर्सली आप यहाँ पे प्रूफ करेंगे तो आप लेके चलेंगे जो ए जॉइन बी है वो इक्वल टू में बी है। देन अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ क्या कहते हैं आपका अपर बाउंड। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड सिंस जो a है वो लेस देन इक्वल टू में a ज्वाइन b होगा, और a ज्वाइन b किसके बराबर है, b के बराबर है। तो दिस एम्प्लाइज आपको मिल गया जो a है वो लेस देन इक्वल टू में b आ गया, और यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पे प्रूव्ड सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, तो हमने यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम को भी हमने प्रूव कर लिया। अब जो स्टेटमेंट 1 है थर्ड वाले स्टेटमेंट के लिए आपको क्या प्रूव करके दिखाना है कि a मीट बी इज इक्वल टू में ए इफ एंड ओनली इफ ए जॉइन बी इज इक्वल टू में बी। ठीक है, तो आप देखिए बाय स्टेटमेंट 1 ऑफ द गिवन थ्योरम आप क्या लिख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो ए मीट बी इज इक्वल टू में ए है इफ एंड ओनली इफ ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, सिमिलरली बाय यूजिंग द स्टेटमेंट सेकेंड ऑफ द गिवन थ्योरम आप क्या लिख पाएंगे, ए join b is equal to b if and only if a is related to b।
अब इन दोनों स्टेटमेंट को, लेट से कि आपका फिफ्थ स्टेटमेंट है, ये लेट से कि आपका ये सिक्स्थ है, तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बाय फिफ्थ एंड सिक्स्थ। आपको क्या मिल जाएगा, ए मीट बी इज इक्वल टू में ए इफ एंड ओनली इफ ए, if and only if A is related to B, if and only if A join B is equal to में B, therefore जो आपका थर्ड स्टेटमेंट था वो आपको मिल गया A meet B is equal to में A, if and only if A join B is equal to में B। यही आपको प्रूव करके दिखाना था, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे प्रूव हो गया। तो होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे चीज़ें प्रूव की हैं। अगर आपको यहाँ पे सुप्रीमम, इन्फीमम, लीस्ट अपर बाउंड इनकी डेफिनेशन में प्रॉब्लम है, तो जहाँ लैटिस को हमने एक्सप्लेन किया है, लैटिस की जहाँ डेफिनेशन है, आप वहाँ पे उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं। लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, सारे लेक्चर कंटिन्यूशन में दिए हुए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आगे हम फर्दर पूरी लैटिस का जो चैप्टर है, पूरे लैटिस का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। आगे कुछ और थ्योरम भी हैं जो लैटिस के हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।